लिव इन रिलेशनशिप जो कि अभी नए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ रहा है। वैलेंटाइंस के इस वीक पर आइए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप में क्या क्या नए कानून बने हैं और क्या क्या प्रावधान है। और अगर लिव इन रिलेशनशिप को, जैसे कि अभी एक इंस्टाग्राम पर मीम वायरल हो रहा है कि जो रजिस्टर नहीं कराएगा उसको 6 मंथ तक की जेल भी हो सकती है। अगर कोई इंसान लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराएगा तो वह सारी दुनिया के सामने आ जाएगा, जबकि इंडिया में अब भी लिव इन रिलेशनशिप को खुले आम नहीं अपनाया गया है। बच्चे चुप चुप के अपने मम्मी पापा से इसलिए रहते हैं क्योंकि वह उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ होते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनका लिव इन रिलेशनशिप रह ही नहीं पाएगा। तो आइए जानते हैं हम क्या है इस कानून पर पूरा कहना। अभी उत्तराखंड में ये हाल ही में लागू किया गया है। इसमें बहुत सारे नए प्रावधान भी लाए गए हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2024 बुधवार को पास हो गया। सरकार की तरफ से पेश विधेयक पर सदन में लंबी चर्चा हुई। लंबी चर्चा के बाद विधानसभा ने यूसीसी को ध्वनि से पारित कर दिया। यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप को लीगल दर्जा दिया गया है। विधेयक के प्रावधान पर विपक्षी सदस्यों को आपत्ति है। विपक्षी सदस्यों ने सरकार से सदन में कई सवाल पूछे। कांग्रेस के विधायकों ने खामियां गिनाते हुए यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की है। कांग्रेस यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है वो इसके अगेंस्ट में चल रही है। सरकार ने संख्या बिल के आधार पर विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर विधेयक पारित कर दिया है। यूसीसी विधेयक के प्रावधानों पर कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। लिव इन रिलेशनशिप को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी गई है। अभी उसको पूरी तरीके से मान्यता, लेकिन कुछ शर्तें अगर आप उनको पूरी करते हैं तो आपका लिव इन रिलेशनशिप लीगल होगा। विधेयक के मुताबिक लीगल रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के व लड़की की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 21 साल से कम हैं और आप लिव इन कर रहे हैं तो वो है इलीगल माना जाएगा, उसे कानून के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। 21 साल से नीचे के जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मंजूरी नहीं दी गई है। रजिस्टर और आपको कैसे कराना होगा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार ऑफिस में जानकारी देने के बाद लिव इन रिलेशन में साथ रह पाएंगे कपल। लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करने की जानकारी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी होगी। जब आपका लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो जा रहा है तो आपको फिर से रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा और आपको वहां पे सूचना देनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी कि अब हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं। इट्स लाइक अ मैरिज हो गया, थोड़ा सा, बस थोड़ा ही डिफरेंट है। मैरिज में क्या होता है, सारी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, इसमें 2 लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इट्स लाइक दैट ओनली। और डाइवोर्स हो जाता है शादी में तो इसमें आप आराम से ब्रेक कर सकते हो। डाइवोर्स के जितने, जैसे इंडिया में डाइवोर्स के जितने कॉन्टेक्स्ट है वो आपको नहीं लेने पड़ेंगे। यूसीसी बिल के प्रावधानों में सबसे बड़ी बात लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे पर आ गई है। अगर लिव इन रिलेशन में जो बच्चा पैदा होता है उसकी मेंटेनेंस कौन लेगा? क्या वो लेजिटमेट चाइल्ड होगा या इलेजिटमेट चाइल्ड होगा? नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को भी अधिकार दिया गया है। जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हो गए उनको भी राइट्स दिए गए हैं। यूसीसी कानून बन जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप और शादी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह पाएगा। शादी से अलग होने के लिए पति पत्नी को तलाक का सहारा लेना पड़ता है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को अलग होने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिश्ते से बाहर निकलने के लिए पार्टनर को स्वेच्छा से अलग होने की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस को देनी होगी। अलगाव की सूरत में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी के लिए पार्टनर को अदालत का रुख करना होगा। जैसे मैरिज में डाइवोर्स हो जाता है या पार्टनर सेपरेट हो जाते हैं तो बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। सेम लिव इन रिलेशनशिप में अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप कल को टूट जाता है तो फिर से आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा उसके बच्चे की कस्टडी के लिए। यूसीसी कानून बन जाने के बाद सामाजिक परंपराओं से जुड़ी
समस्याएं पैदा होगी। सवाल उठेगी कि सरकार कानून बनाकर समाज को कहाँ ले जाना चाहती है, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का नहीं है। और अभी भी इंडिया के जो अधिकतर लोग हैं वो लिव इन रिलेशनशिप के इसको कॉन्सेप्ट को एग्री नहीं करते हैं, वो इसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। तो इसमें लोगों ने बहुत आपत्ति जताई है कि आप इस तरीके से सोसाइटी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आपके इस पर क्या व्यूज है, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। देवभूमि उत्तराखंड में बिना शादी के जवान युवक युवती का साथ रहना क्या सही होगा? उत्तराखंड जैसी देवभूमि, अब देखना होगा कि इन लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलने के बाद समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। उत्तराखंड के लोग नए कानून को किस रूप में स्वीकार करते हैं। अभी ये उत्तराखंड में लागू हुआ है, धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया भी हो जाएगा। लेकिन आपकी क्या इस पे राय है? अगर आप एक पेरेंट्स हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही कानून है या फिर ये गलत कानून है? और अगर आप एक ऐसे कपल है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या आप उसको एक्सेप्टेंस देते हैं कि कल को अगर मैं शादी करूंगा या करूंगी तो आई विल डू अ लिव इन रिलेशनशिप फर्स्ट। ओके, सो आप प्लीज अपने कमेंट करके राय बताइए हमें। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप इज लाइक जब हम नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले बोलते हैं हमें टेस्ट ड्राइव कराओ। तो इट्स लाइक दैट कि ये हम पहले टेस्ट करेंगे जिसके साथ हमें रहना है। इफ वी अग्री देन इट्स ओके, इफ वी डोंट अग्री देन इट्स नॉट ओके। अभी मूवी आई थी एक रॉकी और रानी, उसमें लिव इन रिलेशनशिप तो नहीं दिखाया, बट ये दिखाया कि आप शादी से पहले हम एक दूसरे की फैमिलीज में रहते हैं, और अगर हम एक दूसरे की फैमिलीज के साथ रह पा रहे हैं तभी हम शादी करेंगे। बेसिकली आजकल फैमिलीज का इशू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस मूवी में जो लिव इन है उसको थोड़ा अलग तरीके से कवर किया गया था। बट शादी से पहले लड़की का ससुराल में रहना और लड़के का अपने ससुराल में रहना इंडिया में नहीं माना जाता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं इस लॉ को लोग कैसे स्वीकार करते हैं। ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।